ज्यादा सच्चा कौन है वैसे आप दोनों में? मैं ज्यादा सच्चा हूँ। हाँ, मैं कुछ छुपाया ही नहीं, सब कुछ सच बोल देता हूँ पापा से। अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर दीप्ति, आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो पापा लोग होते हैं इनके अंदर लाई डिटेक्टर मशीन इनबिल्ट होती है क्या? होती होगी। मतलब यार सारे झूठ पकड़ लेते हैं कि जो तू एक्स्ट्रा क्लास बोल के लड़की के साथ पिक्चर देखने जाता है ना, या अगरबत्ती बोल के तू जिस चीज से छल्ले बना रहा है, सब पता है मुझे। अरे इनको ये सब बता कौन रहा है? कैसे पता लग रहा है इनको? आप भूल जा रहे हैं एक बात, मुझे ऐसा लग रहा है बाप लोग जो है ना ये भी बेटे ही हुआ करते थे। जो हरकतें आप कर रहे हो ना आजकल, करके छोड़ चुके हैं लोग यार। पर ये क्या बात हुई यार? मतलब खुद कर चुके और मुझे करने नहीं दे रहे, मैं भी करके छोड़ दूंगा। मुझे क्या लगता है ना, माँ प्यार करती है, बाप भी प्यार करता है, पर बाप को ना कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता यार। क्या अप्रिशिएट करोगे? माँ की दाल फेमस होती है, पापा की बेल्ट। क्या अप्रिशिएट करोगे? बेल्ट है। जिस दिन माँ नाराज होती है ना उस दिन वो आपसे बात नहीं करती, लेकिन जिस दिन बाप नाराज होता है ना उस दिन पूरा मोहल्ला आपसे बात करता है। हाय 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 हाय, बेटा इससे अच्छा तो बैंक लूट लेते, पुलिस वाला फिर भी कम मारते हैं। बाप से दोस्ती करके तो देखो, पता चलेगा पापा से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। ट्राई किया था मैंने एक बार, पापा को बोला था मैंने कि अपनी बंदी को कंट्रोल में रखो, वाइल्ड है वो, थोड़ी मारती बहुत है यार। दोस्ती नहीं हो पाई बाप से, माँ से दुश्मनी से हुई। माँ ने माँ की गाली दी उस दिन मेरे को पहली बार। यही सोच बदलने के लिए ना अब अगली जोड़ी को बुलाया है। परफेक्ट एग्जाम्पल है पापा और बेटे की दोस्ती का। अरे जो पापा लोग होते हैं ना इनकी टेक्निक है ये सच निकलवाने के लिए बस दोस्ती की एक्टिंग करते हैं, दोस्त नहीं बन सकते। पता है क्यों? क्योंकि बाप बाप होता है। तो माँ कौन मौसी होती है? चलो ठीक है, लड़ते नहीं है, बुला लेते हैं उनको, अभी पता लग जाएगा। दोस्त का दोस्त और बाप का बाप, मतलब सच का सच, झूठ का झूठ, सब सामने आ जाएगा हमारे। बिल्कुल। सो लेट्स मीट मधुकर जी एंड शिवम। मेरा नाम मधुकर सिंघल है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरा नाम शिवम है, मैं 27 इयर्स का हूँ और मैं थिएटर करता हूँ वैसे, और पापा के साथ बिजनेस करते हैं। पापा मेरे बिल्कुल दोस्त जैसे हैं, मैं उनके साथ अपनी लाइफ शेयर कर सकता हूँ, मैं उनके साथ बैठ के चिल कर सकता हूँ, मैं उनके साथ घूमने जा सकता हूँ, मैं उनसे कोई भी बातें कर सकता हूँ। इस शो पे आने के बाद सबसे बड़ा मुझे लगता है ये फायदा होने वाला है कि अगर इसके मन में कहीं अभी कुछ छुपा हुआ है तो वो भी निकल के आ जाएगा। मुझे लगता है कि हम तो एकदम दोस्त जैसे ही हैं बिल्कुल। तो बस हाँ, मुझे डर जरूर है शो में आने से कहीं कोई ऐसी बात ना आ जाए कि हमारे बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ जाए इस चीज का, और जितना चिल रहते हैं पापा मेरे साथ वो चीज ना खत्म हो जाए इससे। यार क्या बात है, संजय दत्त साथ लेके आए हो आप। तो गाइस हमारा सच का तराजू ले आइए प्लीज, उसके बिना गेम शुरू नहीं हो सकती। तो अंकल जी कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, आपसे मिलकर और अच्छा लगा। अभी तो और लगेगा धीरे धीरे। वैसे बताइए आज आप दोनों में किसका सच बाहर आने वाला है? मतलब ज्यादा सच्चा कौन है वैसे आप दोनों में? मैं ज्यादा सच्चा हूँ। हाँ, मैं कुछ छुपाया ही नहीं, सब कुछ सच बोल देता हूँ पापा से। अभी पता चल जाएगा। सही है। मतलब मैंने एक अंकल बात सुनी थी कि आपने शिवम के पीछे जासूस लगा दिया था यार। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे था कहीं ऐसा ना हो कुछ इसने कुछ अफीम वगैरह कुछ इस तरह का नशा तो नहीं करना शुरू कर दिया। अरे क्यों? क्योंकि बिल्कुल शांत सा रहता था, ऐसा बिल्कुल मैं क्या हो गया, क्यों खोया खोया रहता है, ये समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने एक मैंने कहा लग जाओ पीछे जरा, बताओ इनका क्या है। तो रिपोर्ट ठीक आई थी, कोई दिक्कत नहीं। आज हम अच्छे डिटेक्टिव हैं, हम पता करेंगे सब कुछ। अच्छी बात है जी, आप कुछ निकालो। अच्छा अंकल, हमें पता चला है कि आप काफी ओपन माइंडेड टाइप के हैं, और इतने ओपन माइंडेड हैं कि बॉटल ओपन कर लेते हैं लड़कों के साथ। लेकिन मेरे ख्याल से बोतल ये तो कोई खास बात नहीं है, आजकल पार्टी में सब चलती है। हाँ जी बिल्कुल चलती है। और बच्चे कहीं अलग पी का, उससे बढ़िया हमारे साथ ही पी ले, कभी पी नहीं है। सर मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ आपके। तो आज देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में सच और झूठ का रेशो 30, 60 या 90 है। तो मैं आपको एक बार गेम के रूल समझा देता हूँ। तो गाइस गेम के रूल कुछ इस प्रकार है। ये है सच का तराजू। सच बोलने पर कंटेस्टेंट को मिलेगा टोकन ऑफ ट्रुथ और झूठ बोलने पे मिलेगा डेयर। ये कटेगा एक टोकन, और इस सच और झूठ के खेल के एंड में जिस भी कंटेस्टेंट का सच का पलड़ा होगा भारी, वो होगा हमारे ट्रुथ और ट्रबल के एपिसोड का विनर, जिसे मिलेगा ये प्रेस्टीजियस ट्रुथ सर्टिफिकेट और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का प्राइज मनी। और चलिए अब आपको मिलाते हैं हमारी इस टेबल की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान से। ये है डॉक्टर दीप्ति। नमस्कार। ये है आज की हमारी पॉलीग्राफ एक्सपर्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये है इनका सच का तराजू, और ये है टोकन ऑफ ट्रूथ। तो अब चलते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ, जिसका नाम है झुटियापा, जिसके अंदर हम पूछेंगे आपसे 6 सवाल, 3 पापा से और 3 पापी से, यानी बेटे से, और हर सही जवाब पे मिलेगा आपको एक टोकन ऑफ ट्रूथ। ओके। सो आर यू गाइस रेडी फॉर ट्रूथ और ट्रबल? रेडी। करें शुरू? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो देखो, जैसे आपने बताया था कि आप दोनों साथ में निक्के निक्के शॉट लगाते हैं, जी।
और कहते हैं कि पीने के बाद इंसान अक्सर सच बोलता है। जी। पर हम यहाँ पे आपको पिला तो सकते नहीं है, आप एक्साइटेड मत होइए। पर हम आपसे कसम जरूर खिलवा सकते हैं। तो आपको अपनी पसंदीदा चीज पे हाथ रख के कसम खानी है। इन पे नहीं, ये बताएंगे किस चीज पे। लेकर आओ भाई। इसके चेहरे में स्माइल तो आ गई थी यहाँ। पहले ही समझ गए थे अंकल। चलो आज देखो पहली बार इन्होंने देखे हैं गिलास बिना दारू के। ऐसे लगते हैं देखो। जब ये आई है तो वो भी आ ही जाएगी। नहीं नहीं अंकल, कितना भरोसा है अंकल को। तो चलिए इस पे हाथ रखकर कसम खाइए। ठीक है। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। जी। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और अगर मैंने झूठ कहा अगर मैंने झूठ कहा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। Let's go। चलो पहले कौन जाएगा? एक काम कर शिवम, अंकल के पैर छू के आशीर्वाद लो ठीक है। और अंकल को भेज दो। ठीक है, चलो खुश रहो, खुश रहो। अंकल जी आप मशीन लगा लीजिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं मधुकर जी से। आपके लिए मेरा पहला सवाल। जी। तो जैसा कि हम सबको पता है, लाइक एक फादर अपने बेटे को इंस्पायर करने के लिए अपनी कहानियां हमेशा सुनाते हैं। हमने बचपन में क्या किया, हमारे स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग। अग्री करते हैं आप? नहीं, मैंने तो कभी इससे शायद शेयर नहीं किया ये बात। लाइक बचपन में कि हम स्कूल जाते थे तो हमने ये पढ़ाई करी और वैसा वैसा सब कुछ भी किससे? नहीं, स्पोर्ट्स के किए होंगे। नहीं, स्ट्रगल्स तो बताए होंगे अब कि कितना मुश्किल था बचपन हमारा, और हमने ऐसे लड़ाइयाँ की अजगरों के साथ। नहीं, मैं ऐसा तो कभी मेरी बात नहीं हुई। कभी आपको पापा ने नहीं बताया कुछ? जैसे कुछ किस्से मेरे को याद आ रहे हैं। देखिए पापा की बचपन में बड़े एग्रेसिव थे, ये लड़ाई बहुत करने लगते थे सबसे। ये इंस्पायरिंग है तुम्हारे लिए। पीटते थे लोगों को, बड़ी अकेले ही 4-5 लोगों को पीटते थे। वही सब किस्से। अच्छा, अरे ने स्ट्रगल नहीं शेयर किया, अच्छा। इन्होंने अचीवमेंट शेयर किया। वो तो कॉमन सी बातें, कभी झगड़ा हो गया तो ठीक है। अब इसमें बच्चों को ऐसा क्या बताओगे, मैंने ये बहादुरी का काम करके आया हूँ, तुम भी कर देना, कल को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक बात ठीक है भाई, पीट के मत आना। भाग के आ जाना। नहीं, पीट कराना। अच्छा। पीट कर आना। पीट के आए तो फिर मैं घर में और मारूंगा। ओह अच्छा। ठीक है, तो मैं सवाल पूछती हूँ, अभी रेडी? जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि आपने कुछ भी लाइक मारपीट का जो भी इनको बताया है, जो भी ऐसा किस्सा आपके साथ हुआ है, क्या आपने इसको कभी एग्जैजरेट करके बताया है कि जहाँ शायद आपको किसी ने मार भी दिया हो लेकिन आपने बताया रे मैं हीरो बन के आया? क्या कभी एग्जैजरेट करके बताया है कुछ? नो। झूठ। अरे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था, मुझे क्यों लग रहा था दिस इज अ लाई। आप कब से मना कर रहे हैं इस चीज पे? बताया नहीं, ऐसे जो हुआ वही बताया। आप बेटे से झूठ बोल लोगे, आप किसी से भी झूठ बोलोगे, खुद से नहीं बोल सकते हो। और बढ़ा के कुछ बताया नहीं मैंने कभी बच्चों को। मशीन बता रही हमने कुछ बताया नहीं। मशीन बता रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो मशीन ने बता दिया है झूठ, हाँ जी, हाँ जी। तो हम तो मशीन की तरफ से जाएंगे। अभी कुछ भी बोले हम तो मानने वाले। तो टोकन तो देखो आपको नहीं मिलने वाला। ओके। बट अगर आपको टोकन चाहिए तो आप अपनी लाइफलाइन यूज कर सकते हो। या नहीं, लाइफलाइन की मुझे इसमें जरूरत नहीं है? ठीक है, ठीक है, आपको Okay. टोकन नहीं चाहिए। नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है। एनीवेज, बात थोड़ी सी मैं ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि मुझे पता चला है, मेरी रिसर्च टीम ने बताया मुझे, ये सब 4 संतान है आपकी, 2 बेटियां, शादी हो गई उनकी, 2 बेटे हैं। तो फेवरेटिज्म तो होता होगा थोड़ा बहुत तो 4 संतानों में। नहीं, एक्चुअली इनमें गैप इतना है ना। अच्छा। पहले बेटी दोनों 1 साल का अंतर, 1.25 साल का। अच्छा। उसके बाद इनमें 7 साल का गैप है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मतलब उनसे ज्यादा प्यार हुआ हो या इनसे कम हुआ हो। जब वो थी वो बहुत प्यारी, फिर ये हुए तो ये भी बहुत प्यारे थे। मतलब हमें प्यार करने का भरपूर समय मिला चारों बच्चों से। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि बराबर हैं सब?